जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब? आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो सही से उतना शायद आवाज़ ना आए, गला बैठा हुआ है। हमारे मामा जी ने एक और घोषणा की है, बहुत बड़ी घोषणा इन्होंने की है और पिछले अनवरत वर्षों से लगातार केवल घोषणाएं ही हो रही हैं। तो उसमें एक और घोषणा शामिल हो गई है कि हम 1 लाख युवाओं को भर्ती देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 15 अगस्त से हम यह प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक और घोषणा है। हालांकि पिछली जो नौकरियां इन्होंने देने की कोशिश की थी, ना ही वो भर्ती प्रक्रिया ये सही से पूरी कर पाए हैं, ना ही पुलिस के पेपर का अभी तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया है। और उसमें भी आप सबको पता धांधली कैसे हुई। शिक्षक वर्ग का भी कुछ पता नहीं है, कुछ है ही नहीं। उसके पहले की जो हुई थी नियुक्तियाँ, उनका कुछ पता नहीं है। मतलब पिछले 5-7 सालों से मुझे याद ही नहीं है कि कोई भर्ती हुई है प्रॉपर जिसमें समय पे नियुक्ति हो गई हो, कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक और नई घोषणा है और इस नई घोषणा में यही कहा गया है कि 15 अगस्त से आप लोगों के लिए 1 लाख नौकरियां सरकारी विभागों में और इसके अलावा प्रति माह 2 लाख स्वरोजगार जनरेट किए जाएंगे। समझ रहे हो आप? 2 लाख स्वरोजगार हर महीने और 1 लाख सरकारी नौकरियाँ। ठीक है, तो तैयार रहो आप इन सरकारी नौकरी को लेने के लिए। घर घर आपके सरकारी नौकरी आएगी। हालांकि नौकरियां तो निकलेंगी और चुनाव भी हैं, तो स्वाभाविक है कि आप सभी इतने समझदार हैं कि हाँ, अब मजबूरी है कि इनको निकालनी तो पड़ेंगी ही। कंपटीशन बहुत होने वाला है, तो यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो तैयारी में अच्छे से लग जाओ। मौका मिलने वाला है, अंतिम मौका है। यही मान के आप लड़ाई करें अपनी, यही मान के आप तैयारी करें कि ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और समय रहते यदि आप जाग जाएं तो अच्छा है। गवर्नमेंट ऐसी धीरे धीरे मतलब नौकरियां निकाल रही है, लेकिन धीरे धीरे यदि देखा जाए तो नौकरियां ख़त्म भी कर रही है। हरियाणा में यदि आप देखो तो हरियाणा में एक नई योजना आई है कि यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाने की फ़ीस है, गवर्नमेंट स्कूल में 500 रुपये प्रति माह फीस है। गवर्नमेंट स्कूल में यदि आप पढ़ाओगे तो वहाँ प्रति माह फीस 500 रुपये कर दी गई है। और यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो 500 रुपये प्रति माह आपको देना पड़ेगा और प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। अब आप बताओ आप कहाँ पढ़ाओगे? कोई भी बात है, कोई भी होगा भाई, एक जगह पैसा देना है 500 रुपये, और वो भी सरकारी स्कूल है, ना सुविधा उतनी अच्छी होंगी, ना कुछ व्यवस्थाएं होंगी, ना पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। एक जगह 1100 रुपये मिलना है, प्राइवेट स्कूल है, सुविधाएं भी हैं, सारी बातें हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे। अब होगा क्या कि साल 2 साल, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल बाद सारे सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे, क्योंकि कौन जाएगा सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में आपको 1100 रुपये पढ़ाने का मिल रहा है, तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे और 3-4 साल बाद सारे सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे। और जब सभी सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे तो गवर्नमेंट फिर एक सर्वे लाएगी, एक रिपोर्ट कराएगी कि भाई सरकारी स्कूलों में जो खर्चा हमारा हो रहा है उतने बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, सारे सरकारी स्कूल खाली हैं, इसलिए या तो सरकारी स्कूल को पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए, या भी हम सरकारी स्कूलों की संख्या आधी कर रहे हैं फिर पूरी बंद कर देंगे। और होगा क्या कि वो पूरा निजीकरण हो जाएगा। और ये मॉडल धीरे 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 बाकी सभी राज्यों में भी आएगा। एक राज्य में आया है, बाकी सभी राज्यों में भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि वो कोई एक गवर्नमेंट है, उसका विरोध भी कोई नहीं कर रहा, सभी गवर्नमेंट है साथ में मिलकर वही चीज कर रही हैं और समय ते रहते आप और हम भी विरोध नहीं कर रहे उसका। ठीक है, जैसे जब वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था तब विरोध करने की बात हुई थी, आपने समय रहते, कोई बच्चा साथ में खड़ा नहीं हुआ, बहुत सारे शिक्षकों ने प्रयास भी किया था, लेकिन समय रहते कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ। और जब एक बार समय निकल जाता है उसके बाद उस पर कुछ नहीं होता। जैसे ये स्कीम है, अभी योजना आई है, अभी इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। 4-5 साल बाद जब सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे तब फिर विरोध करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो समय रहते चीजें कर लें, हर चीज समय रहते ही यदि हो जाए तो अभी आप सबके पास
ये सुनहरा अवसर है अगले 1-2 साल। उसके बाद सरकारी नौकरियां धीरे धीरे और समाप्त हो रही हैं, सरकारी नौकरियां और जितनी भी होनी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये अंतिम अवसर चल रहा है। आप अंतिम पीढ़ी होंगे जिसको सरकारी अवसर में चयन होने का मौका मिल रहा है। इसके बाद वाली पीढ़ी को तो मौका भी नहीं मिलना, क्योंकि वो सरकारी सेवाएं जो हैं वो लगभग प्रायः खत्म हो जाएंगी। तो आपके पास अवसर है, आप इस अवसर का चयन करें और उसमें सेलेक्ट हों, सफल हों। और उसके बाद जब आप सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप सिस्टम जैसे ही हो जाते हैं। यदि आप सिस्टम जैसे नहीं होते तो फिर आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस सिस्टम को बदलने का प्रयास भी करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत समय हो गया, लगभग 12 साल बच्चों को पढ़ाते हुए। जब तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब तक उनको सिस्टम में खराबियां दिख रही होती हैं। जब बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो वो सिस्टम का हिस्सा हो जाता है, तब उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो अपना अपना है। तो अभी इम्पोर्टेंट यही है कि आपके पास एक मौका है, आपके पास अवसर है। 1 लाख इन्होंने घोषणाएं की हैं, तो 1 लाख नहीं तो 10,000 तो देंगे ही देंगे, कुछ तो देंगे ही देंगे। तो उसमें भी आप यदि बेहतर प्रयास करते हैं, अच्छे से प्रयास करते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे और आप अपने खुद का जीवन तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो अंतिम अवसर ये मिल रहे हैं आप सबके लिए सरकारी योजनाओं के, इनका लाभ उठा सके तो उठाइएगा, बढ़िया से मेहनत करिएगा। बाकी देखते हैं 15 अगस्त को जैसे ही कोई अपडेट होगी, कोई नई नौकरी आएगी तो उसके साथ मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा। तब तक सभी पढ़ते रहिएगा। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपकी कुछ सजेशंस है, कुछ भावनाएं हैं तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं और लगातार जुड़े रहें। बाकी कोई अपडेट होगा तो फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।